अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल मेंटर्स। माय नेम इज़ सैफुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल मेडिकल मेंटर्स। और आज आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत ही मज़े का और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो है विटामिन डी का। एज़ यू नो कि पाकिस्तान के अंदर मोस्टली फीमेल्स में, मर्दों में भी और बच्चों में भी विटामिन डी की बहुत कमी पाई जाती है। इस हवाले से मैं आज आपको बताऊंगा विटामिन डी के रिसोर्सेज का और कैसे हम विटामिन डी की जो है वो कमी अपनी बॉडी में पूरी कर सकते हैं। तो लेट्स कम टू द टॉपिक। जैसा कि आपको पता है कि जो विटामिन डी का सबसे बड़ा रिसोर्स है वो सनलाइट है। सनलाइट से हम सबसे ज़्यादा जो है विटामिन डी हासिल कर सकते हैं। ये सोचना बहुत इजी है कि आप सनलाइट में जब सनलाइट में जाते हैं या वॉक कर रहे होते हैं तो आप समझ रहे होते हैं आप में विटामिन डी बन रहा है, बट ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि हमारा समाजी और तमदनी जो हमारा लिबास है उसमें हम बिल्कुल ढंपे हुए होते हैं, चाहे मर्द या चाहे ख़वातीन हैं। तो वो जो सन का एक्सपोज हमारी बॉडी पे एक्सपोजर है वो पूरी तरह से नहीं हो सकता। विटामिन डी की जो सबसे ज़्यादा कमी होती है वो 45 टू 50 ईयर की जो फीमेल्स हैं या 50 प्लस हैं, इनमें ज़्यादा कमी पाई जाती है। कम उम्र में भी देखा गया है कि विटामिन डी की जो है वो कमी पाई जा सकती है। तो गाइस, जो विटामिन डी का सबसे बड़ा जो रिसोर्स है वो सनलाइट है। उसके बाद ये एग में भी पाया जाता है विटामिन डी, और एग के अलावा ये फ़िश में भी पाया जाता है। फ़िश के अलावा ये नट्स में भी पाया जाता है और कुछ सब्जियां भी हैं जिनमें विटामिन डी पाया जाता है। अगर तो किसी फीमेल या मेल या किसी बच्चे को जो विटामिन डी की कमी है, तो अगर वो नेचुरल रिसोर्सेज से अपनी विटामिन डी की कमी को पूरा करना चाहता है तो बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है वो फ़िश लेनी पड़ेंगी, नट सब्जियाँ, ये चीज़ें लेनी पड़ेंगी। तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये मुमकिन नहीं है। तो इसलिए फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो मार्केट में बहुत सारी कंपनीज़ हैं, वो विटामिन डी बना रही हैं कैप्सूल की फॉर्म में भी, और इसे इंजेक्शन की फॉर्म में भी बनाया गया है। आप इंजेक्शन को तोड़ के भी यूज़ कर सकते हैं। अगर तो किसी बंदे को विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं है और वो जो है वालनट्स वगैरह या ये सब्जियां, फ्रूट्स और जो फ़िश है ये उसको बैलेंस करने के लिए यूज़ कर रहा है, फिर तो सही है। वो अपनी डेली रूटीन में इसे बैलेंस कर सकता है विटामिन डी को, जो उसमें डेफिशिएंसी अगर नहीं है तो। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले विटामिन डी की अगर आपको डेफिशिएंसी है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अपने डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन होगी, जो वो आपको रेकमेंड करेगा, उसके जो है मुताबिक विटामिन डी की डोज़ लें। अभी तो विटामिन डी की डोजेज जो आ रही हैं वो 1000 mg 1000 इंटरनेशनल यूनिट भी आ रही है, 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स भी आ रही हैं और 5000 इंटरनेशनल यूनिट भी आ रही है। इसके अलावा कुछ कंपनीज अभी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट में भी विटामिन डी जो है वो जो 1000 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स में जो विटामिन डी है ये छोटे बच्चों के लिए होता है। और अगर आप 5000 इंटरनेशनल यूनिट डेली अगर कंज्यूम करते हैं या लेते हैं विटामिन डी का, तो आप में जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाएगी। और इसके अलावा एक बहुत मज़े की बात आपको बता रहा हूँ कि जो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट का विटामिन डी है वो आप जस्ट जो है मंथ में एक दफ़ा ले सकते हैं। जिस भी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को विटामिन डी की कमी है तो वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे अगर लेता है तो उसकी विटामिन डी की कमी जो है वो आसानी से पूरी हो सकती है। तो गाइस, इसी के साथ अपने होस्ट सैफुर रहमान को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।